जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपके सामने खाटू श्याम जी के चमत्कार से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। मैं संजना आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी तनिष्क मन्नत की जन्नत यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हिंदू संस्कृति से लेकर वेद पुराणों और ग्रंथों तक आपको हिंदू संस्कृति के सबसे रहस्यमय रोमांचक किस्सों के साथ परिचित करवाती हूँ। तो आइए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो ये शुरू करते हैं। ये कहानी दिल्ली की रहने वाली 12 साल की बच्ची टीना की है। टीना अपने माता पिता की इकलौता संतान थी, इसलिए वो उसे बड़े लाड प्यार रखते थे। उसके माता पिता खाटू गणेश जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने घर में खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित किए हुई थी और वो रोज सुबह शाम उनका मिश्रण श्रृंगार उनकी पूजा सेवा किया करते थे। टीना भी अपने माता पिता के साथ बाबा की पूजा करती थी। उसके कोई भाई बहन नहीं थे, इसलिए वो बाबा से ही अपने मन की सारी बातें करती थी और उन्हें खाटू बाबा कहकर पुकारती थी। टीना के पिता एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। श्याम बाबा की कृपा से उनके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन टीना के चाचा जी ने उसके पिता को फोन करके कहा कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाएं। ये सुनकर उसके पिता ने अगले दिन की फ्लाइट की टिकट बुक करा दी। उन्होंने 2-3 दिन के लिए टीना को उसकी नानी के पास छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन टीना की नानी उसके पास रहने के लिए आ गई। उसके माता पिता ने खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लिया और एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए। टीना का अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने खाटू बाबा के पास जाकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसके मामा ने रोते हुए उसकी नानी को फोन किया और बताया कि दीदी और जीजा जी जिस फ्लाइट से गए थे वो क्रश हो गई है और उसमें कोई नहीं बचा। ये सुनकर उसकी नानी बहुत घबरा गई। उन्होंने उन दोनों को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। वह जोर जोर से रोने लगी। उन्हें रोता देखकर टीना ने पूछा कि क्या हुआ नानी जी। उन्होंने कहा बेटा प्लेन क्रैश हो गया है। ये सुनकर टीना को विश्वास नहीं हुआ और वह दौड़कर अपने खाटू बाबा के पास गई और बोली, खाटू बाबा के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे मम्मी पापा को जल्दी से सही सलामत घर भेज दो। जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आ जाते मैं यहीं आपके सामने बैठी रहूंगी, ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। ऐसा कहकर वह बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उसकी नानी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजी। नानी ने दरवाजा खोला तो देखा उसके माता पिता सही सलामत सामने खड़े थे। ये देखकर उसकी नानी के होश उड़ गए। टीना भागती हुई आई और अपने मम्मी पापा को गले लगाकर रोने लगी। उसकी नानी ने उनसे पूछा, बेटा तुम लोग वापस कैसे आ गए? उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट जाते समय हमारी गाड़ी के सामने एक गाय आ गई। उसको बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और हम दोनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद कुछ लोगों ने आकर हमें बाहर निकाला। हमारी गाड़ी की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन बाबा की कृपा से हमें एक खरोच भी नहीं आई। लेकिन इन सब की वजह से हमारी फ्लाइट छूट गई और हम घर वापस आ गए। टीना बोली, मम्मी अच्छा हुआ आपकी फ्लाइट छूट गई। जिस फ्लाइट से आपको जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया है। आज खाटू बाबा ने आपको बचा लिया। ये सुनकर उसके माता पिता खाटू श्याम जी के चरणों में जाकर बैठ गए और बोले, बाबा आज आपने हमारी जान बचा ली, हमारा घर बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों कभी कभी जब हमारे साथ कुछ पूरा हो जाता है तो हम यही सोचते हैं, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन ईश्वर अकारण कुछ नहीं करते। वे जो करते हैं उसमें हमारी भलाई छुपी होती है। कभी कभी छोटी मोटी परेशानियों में लांघ कर वो हमें किसी बहुत बड़ी समस्या से बचा रहे होते हैं। इसलिए हमें सदा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, उन्हें कभी दोष नहीं देना चाहिए। एक बार जरूर गाना ये भजन, भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है, कहाँ हो सांवरिया बस तेरा सहारा है। हम खाटू जाएंगे बस दरवाजा खोल रखना, हम दर्शन पाएंगे। दर्शकों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे शेयर करें और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।